पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि उन तीनों महिलाओं ने कितनी क्रूरता और बर्बरता से उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। अब सुनिए कि वो तीनों महिलाएं किस तरह से पुलिस के हाथ लगती हैं और बच्चों की उन हत्याओं की इस घिनौनी वारदात का खुलासा होता है। सितंबर 1995 ये तीनों महिला अपने किसी जान पहचान वाले के घर जाती हैं और वहां से उनकी 9 साल की बच्ची को उनकी बड़ी मम्मी के यहाँ ले जाने का झूठ बोलकर घर से ले जाती हैं। उनकी टैक्सी गन्ने के खेत के पास से गुजरती है। वो बच्ची को खेत में ले जाकर उसकी छाती पर बैठकर गला दबाना शुरू कर देती है। इतने में दूसरी महिला आकर बच्ची के हाथ पैर पकड़ लेती है। थोड़ी देर में बच्ची दम तोड़ देती है। दोनों उसे वहीं पास की नहर में फेंक कर दोबारा अपने सफर पर निकल जाती हैं। काफी समय गुजरता है, बच्ची की कोई खबर नहीं आती, तो बच्ची का पिता पुलिस में कंप्लेन कर देता है और पूरी घटना को पुलिस वालों के सामने बयान करता है। 3 नवंबर 1996 नासिक के एक भीड़भाड़ वाले बाजार में कांस्टेबल परदेसी की नज़र 3 औरतों पर पड़ती है। ये बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं जैसे कि 9 साल की बच्ची के अपहरण के मामले में बच्ची के पिता ने महिलाओं का हुलिया बताया था। इधर अंजना बाई, रेणुका और सीमा जैसे पुलिस को देखती हैं, भागने लगती हैं। पुलिस वाले दौड़कर उन तीनों महिलाओं को पकड़ लेते हैं और थाने ले जाते हैं। जब पूरी घटनाओं के बारे में सख्ती से पूछा जाता है तो अंजना बाई अपना मुंह खोलती है। ये जो 9 साल की बच्ची का पिता है, ये मेरा दूसरा पति था। चोरी करने पर पुलिस एक दिन घर आ गई तो इसने मारपीट कर हमें घर से निकाल दिया, इसलिए हमने बच्ची को मारकर फेंक दिया। इतना सुनते ही पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ये सोचने लगते हैं कि 1991 से 1996 के बीच नासिक समेत महाराष्ट्र के कई थानों में 13 से ज़्यादा बच्चों के कत्ल और किडनैपिंग के जो केस दर्ज हुए थे, उनके पीछे कहीं तीनों महिलाओं का हाथ तो नहीं। इंस्पेक्टर कड़क आवाज़ में पूछते हैं कि सच बताओ और कितने बच्चों को किडनैप करके मारा है। अंजना बाई कुछ देर सोचकर कहती है कि मारा तो मैंने बहुत बच्चों को है, लेकिन गिनती याद नहीं। उन्होंने अंजना बाई की और उसकी दोनों साथियों से पूछा कि किडनैप करने के बाद तुम लोगों ने इन बच्चों को क्यों मारा। अंजना बाई हंसने लगती है और कुछ देर बाद झल्लाकर कहती है, मारती नहीं तो क्या करती, वो चोरी करने में साथ नहीं दे रहे थे। इंस्पेक्टर बोलते हैं, साफ साफ बताओ वरना खाल उधेड़ दूंगा। तो रेणुका बोलती है, एक बार पॉकेट मारते हुए पकड़ी गई थी, तब मेरा बेटा मेरी गोद में था। लोग मुझे पीटने लगे तो मैं कहने लगी कि बच्चे की मजबूरी के लिए चोरी कर रही हूँ, इस बच्चे के लिए मुझ पर रहम कर दो। तो लोगों ने मुझे छोड़ दिया। फिर हम जब भी चोरी करने जाते अपने बच्चों को साथ ले जाते, लेकिन हर बार एक ही बच्चे को साथ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए हमने बच्चों को चुराना शुरू किया। लेकिन ये बच्चों का शोर सुनकर आस पड़ोस वालों को शक ना हो, इसलिए हम 2-4 दिन में बच्चों को मारकर कोई नया बच्चा चुरा कर ले आते थे और उसे भी 2-4 दिन बाद मार देते थे। इस तरह इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो देखा दोस्तों आपने, ऐसी क्रूरता और बर्बरता की गई छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ, जिसको सोचना भी हमारे दिल को झंझोड़ कर रख देता है। अपने बच्चों की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। अपना भी ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें।